हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इतने अच्छे से कि आपको एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस चीज की तो पूरी श्योरिटी है। एक और चीज कहूंगा कि आपको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के एक बार सभी चैप्टर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट सीरीज की भी लिंक है, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और 5 मिनट में अपना रिवीजन हर टॉपिक का करिए। अभी आप वहां पर कुछ वीडियोस हैं और आपको वहां पर और वीडियोस ऐड होती रहेंगी। तो लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। बात हो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी बोर्ड हो, अलॉन्ग विद सीबीएसई, ये क्वेश्चन सभी स्टेट बोर्ड के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th फिजिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटे क्वेश्चन है तो फैराडे के दोनों लॉ आपको जो है यहां पर लिखने हैं और एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो यहां पर है ये मैं कहूंगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। वही लेंज लॉ। लेंस लॉ आपको स्टेटमेंट लिखना है कि लेंस लॉ क्या होता है। इलस्ट्रेशन का मतलब है कि लेंस लॉ में आपने कुछ डायग्राम्स देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कॉइल है, आप मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लेट्स से नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। तो इस तरह से जो है आपको इलस्ट्रेशन के साथ इसकी स्टेटमेंट को लिखना है ना। तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ प्रूव दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। भाई ये वाला जो पोर्शन है, प्रूव दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हर स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि लेंज लॉ किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। क्लियर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एडी करंट क्या होते हैं, लॉसेस एडी करंट के, रिडक्शन कैसे करोगे, है ना, और एप्लीकेशंस क्या है एडी करंट के। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। सेल्फ इंडक्शन आपको सोलेनॉइड एंड कॉइल के लिए आपको सेल्फ इंडक्शन का जो है एक्सप्रेशन करना है, ठीक है ना। सोलेनॉइड और कॉइल के लिए करना है, जिसमें से आपको बता दूं कि सोलेनॉइड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेल्फ इंडक्शन होता है, देन होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी आपको कोएक्सियल सोलेनॉइड एंड कॉइल्स के लिए करना है। तो यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा कि सोलेनॉइड का जो है ज़्यादा पूछा जाता है, आस्क्ड मच, है ना, और कॉइल का उससे थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन जो है आप दोनों पर ही अच्छी नज़र अपनी बना करके चलें। क्लियर है। नाउ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा दैट इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के लिए आपको डेरिवेशन करना है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर होगी ये भी आपको बताना है। हाँ, पहला स्क्वायर आपने जो है पढ़ के रखा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर मैं कहूँगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी ये पूछे जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये जो है ना, ये रॉड वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक से है, आपको इसको अच्छे से करके चलना है ना। कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इसका मोशन कराएंगे तो ये जो है ना इसके अंदर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इस तरह से करंट बन जाएगा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से जो है करना है, बहुत अच्छे से इसमें आपको निकालना होता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होगा इस आर्म को जो है मूव करने के लिए, और पावर कितनी डिसिपेट होगी हीट के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको बता दें फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इससे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको बता दूं कि फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक से अच्छे से करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज ये जो है ना कि पिछले वाले में क्या था कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन था, इस वाले में क्या है कि सर्कुलेटरी मोशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट मीन रोटेशनल मोशन, है ना। तो अगर आप एक जो है कॉइल अगर आप जो है एक रॉड को इसके अंदर इस तरह से रोटेशन कराते हैं तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट आप इनको अच्छे से पढ़ें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन इज
एसी जनरेटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग आपको लिखनी है, एसी जनरेटर की प्रिंसिपल एंड वर्किंग अच्छे से करना, और उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि भाई न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप जो है परेशान है न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स को ज़रूर करें। ज़्यादा करने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अच्छे से करें। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको जो है शेयर ज़रूर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और भी जो है काम कर सकते हैं भाई आप, बस इतना ही काम कर लेना कि फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ पाए और कुछ और स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज़ पहुँच पाए, तो आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा चैनल की ग्रोथ के लिए, और जो है आगे बढ़ती रहेंगी वीडियोस। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते ये ज़रूर बता देना कि ये किस तरह का बना हुआ है, ठीक है ना। सो थैंक्स अ लॉट, ठीक है ना, शेयर कर देना, थैंक यू।